और हिंदी को राजभाषा के भी नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखना कि हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। ठीक, तो भारत हिंदी की राजभाषा। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में, जहाँ हिंदी आती है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, जातिवाचक संज्ञा होती क्या है, इन सब चीजों के बारे में पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक, तो जातिवाचक संज्ञा को हम इस तरीके से आपको बताएंगे लॉजिकल ट्रिक के माध्यम से कि कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा आपका। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जातिवाचक संज्ञा के बारे में देख लेते हैं। तो जात का मतलब किसी जाति का बोध कराता है, तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इस तरीके से आपको बताएंगे कभी भी जातिवाचक संज्ञा गलत नहीं हो सकती है आपकी। ठीक, तो जातिवाचक संज्ञा हम आपको जैसे एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, जैसे मान के चलिए गाय, गाय क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब किसी भी गाय का, गाय कोई नाम तो होता नहीं है। ठीक, तो गाय का बहुत सारी गाय होंगी तो जाति का बोध कराएंगी। जैसे हम मान के चलिए एग्जांपल ले रहे हैं नदी, जैसे हमने नदी एग्जांपल लिया, और ये आपको बताना कि नदी इनमें से कौन सी है, ये नहीं पता है ना। जब हमको कुछ नहीं पता होगा तो वो नदी हमारी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है तो वो जातिवाचक के अंतर्गत आती है। तो हम कैसे जान पाएंगे, जैसे बहुत सारी नदियां हैं, उन नदियों में से अगर कोई विशेष नदी होती तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे हम मान लें गंगा नदी, लिखा है गंगा नदी। अब जैसे आपको समझिए, थोड़ा सा जो हमारी बातों को ध्यान से समझिए तो समझ में सब चीज आ जाएगा। ठीक, तो गंगा नदी की जब हमने बात की तो क्या है, नदी, लेकिन कौन सी नदी, गंगा नदी। तो गंगा नदी की बात करेंगे, ये किसमें चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन नदी है, लेकिन बहुत सारी नदियां हैं, उसमें से हमको पता नहीं कि कौन सी नदी होगी। तब जब नदी, केवल नदी के बारे में बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जब केवल नदी के बारे में बात करेंगे तो कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसी तरीके से हम आपको एग्जांपल जैसे बताते हैं आपका, जैसे लिखा हुआ है राजधानी, जैसे लिखा हुआ है राजधानी, जैसा क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लेकिन राजधानी का मतलब, राजधानी जो शब्द है बहुत सारे हमको मिल रहे हैं, हमको पता नहीं किसकी पूछ रहे हैं। जब पता नहीं होता है तब वो हमारी किसमें जाएगी, जात का बोध कराएगी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। जैसे हम कहेंगे, एक एग्जांपल दे देते हैं, शेर। शेर क्या है, शेर कौन सी संज्ञा है, तो ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। शेर का कोई नाम तो होता नहीं है पर्टिकुलर, किसी का नाम का शेर का नाम होता है तो मतलब हाँ ये शेर है, किसी शेर का नाम नहीं, तो बहुत सारे शेर होते हैं हमारे, तो इसीलिए ये कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी तरीके से आपको एग्जांपल बताते हैं आपको, जैसे लिखा हुआ है व्यक्ति। व्यक्ति, व्यक्ति में जो व्यक्ति होता है तो व्यक्ति बहुत सारे नाम, सबके नाम अलग अलग होते हैं, राम है, श्याम है, महेश है। लेकिन अगर व्यक्ति की बात करेगा तो व्यक्ति की बात करेगा तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और जैसे रमेश है तो ये क्या है, नाम है, तो नाम जब रमेश है तो ये किसमें जाएगा, हमारा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग पहचान लेंगे इस जीवन में। ठीक, अब हमें जैसे मान चलिए एक और एग्जांपल आपको बता देते हैं, जैसे लिखा हुआ है घर। घर लिखा हुआ है, तो घर जो है किसका घर ये आपको नहीं पता जब तक हम किसी का नाम नहीं बताते हैं। रमेश का घर है कि महेश का घर है कि सुरेश का घर है, जब तक नाम नहीं बताते हैं तब तक नहीं बता सकते हैं कि ये किसका घर है। तो जैसे घर आया हमको नहीं पता, जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है, ठीक, वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। जात का बोध कराने वाले शब्द क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम घर जैसे बात करेंगे किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरीके से हम आपको और एग्जांपल बताते हैं, क्योंकि एग्जांपल आपको समझ में आ जाएंगे तो आप कुछ की हो जाओगे, तुरंत तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक, चलिए